फिर आपका मेरे चैनल ग्रो विद राजू में स्वागत है। आज हम बात करेंगे 17 जून 2026 को किस तरीके का मार्केट रहने वाला है, कैसे हमें एंट्री करनी है, किस तरीके से हमें अपनी कैपिटल को भी बचाना है। जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें, ठीक है, क्योंकि बार बार ढूंढना ना पड़े। ठीक है, एक और चीज़, जो नए हैं तो उनको भी एक चीज़ और बता दूं कि सेबी के डाटा के अनुसार 93% व्यक्ति लॉस करते हैं, ठीक है, 7% प्रॉफिट करते हैं और डिसिप्लिन में करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। मार्केट से पैसा कमाना आसान है, आपको मार्केट पर कंट्रोल नहीं करना सीखना, खुद पे कंट्रोल करना सीखना है, ठीक है। बस यही एक इस ऑप्शन माइंड की पहचान है कि आपको ये पता है कि मार्केट को देना कितना है, लेना कितना है, तो आप सरवाइव कर जाओगे। आपको पता ही नहीं है लॉस हो रहा है होल्ड है, और लॉस हो रहा है होल्ड है, तो मतलब ये डिसाइड नहीं है, तो प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। अब आपने एक दिन में 10,000 पर 2,000 रुपये बना लिए, 30 बना लिए, ठीक है, और आपने डिसाइड ही नहीं है कि और कितना बनाना है, तो फिर आप दोबारा ट्रेड कर रहे हैं, तो जो कमाए हैं वो भी चले गए। तो सबसे बेहतरीन है आप मॉर्निंग ट्रेड फॉर्मेट रखेंगे, अच्छी लिक्विडिटी मॉर्निंग में मिल जाती है, ठीक है। एक ट्रेड बहुत है। अगर मान लो पहले में लॉस हो गया तो थोड़ा 15 मिनट रेस्ट कीजिए, मार्केट की डायरेक्शन को ग्रिप कीजिए और ट्रेड लीजिए, ठीक है। तब भी नहीं हो रहा तो आप फिर बंद कर दीजिए, फिर अगले दिन ही हम देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर वही कैपिटल लगाएं जो आपके बहुत कम यूज की हो, पता चले वो घर में अभी यूज हो रही है कैपिटल, और वही आपने आज यहाँ लगा दी। और देखो आपको भी पता है ये बहुत रिस्की है, गए और मेंटल हेल्थ की बैंड बज गई। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर जो पुट सेल की गई हैं 10 लाख, कॉल भी सेल गई हैं 10 लाख। तो पीसीआर ओपन इंटरेस्ट क्या है, साइडवेज रहने की इंडिकेट कर रहा है, जैसा कि आपको भी चार्ट में चलेंगे। लास्ट में स्पाइक आया है, नहीं तो वैसे कोई मतलब नहीं है। देखो एक चीज़ ध्यान है, पहली कैंडल ग्रीन है, दूसरी रेड है, तो इसको समझ जाइए अभी हमें ट्रेड नहीं करनी, नो ट्रेड जॉन हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ये जब, तो फिर ऐसे ही चलेगा साइडवेज साइडवेज, मतलब ये ब्लास्ट होने के लिए तैयार है ये, इसलिए, ठीक है। लास्ट में हल्का सा स्पाइक था लेकिन ये ज़्यादा नहीं था, ठीक है, तो साइडवेज था। और यही चीज़ आप देखेंगे 15 को, तो 15 को पहली कैंडल रेड है, दूसरी ग्रीन है, तो फिर यहाँ पे भी ट्रेड नहीं करनी है क्योंकि ये साइडवेज है, ठीक है। थोड़ा सा स्पाइक आया है डाउन ट्रेंड की तरफ, ठीक है। क्यों आया था, क्योंकि ये खुला था 376 प्लस कुछ खुला था, फिर नीचे आके 100 पॉइंट, 100 पॉइंट मतलब 100 पॉइंट इसलिए माइनस हुआ भाई, वो प्रॉफिटिंग बुक कर रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, प्रॉपर बनना चाहिए सेटअप तभी, ठीक है। चलो, तो यहाँ वही डाटा बता रहा है मार्केट साइडवेज रहने वाला है, और साइडवेज रहने वाला है तो आपको कोई ट्रेड नहीं लेनी। ध्यान रखना, पैसा या तो अप साइड में जा रहा हो मार्केट तो पैसा बनेगा, या डाउन साइड में जा रहा हो तो पैसा बनेगा, साइडवेज में नहीं बनता नहीं बनता नहीं बनता, ठीक है। और एक और चीज़, कल थी एक्सपायरी, तो लोग हीरो जीरो ट्रेड, जो नए आते हैं सबसे ज़्यादा जो कैपिटल फिनिश होती है वो हीरो जीरो ट्रेड के चक्कर में होते हैं एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है। लेकिन आप कीजिए, मने नहीं है। आपको कब करनी है, कम से कम 1 साल यहाँ बिता लेंगे, उसके बाद हीरो जीरो, तब आपको इसके नखड़े पता चल जाएंगे। होता नहीं कि हाँ भाई इसके जे करता है, ये जे करती है, तो यही है। 1 साल बाद हीरो जीरो में आप ट्राई करें। एक्चुअल में क्या होता है कि मोस्टली जो पैसा जाता है वो किस में जाता है, हीरो जीरो में ही जाएगा और किसी में नहीं जाएगा। अगर एक्सपायरी नहीं है तो नॉर्मल आप ट्रेड करेंगे, शाम आपके कंट्रोल में होगी वो ट्रेड। और यहाँ पर क्या है,
प्रीमियम हो जाते 5 रुपये 10 रुपये, तो आप क्या ले लेते हो, चलो 1000 बन जाए शेयर के ले लिए। अगर वो आपके अगेंस्ट आया 1 रुपये भी नीचे आ गया तो आपको 1000 का लॉस, 2 आ गया 2000 का लॉस, तो इसमें कंट्रोल नहीं रहेगा। ठीक है, ज़्यादा लॉट से आप करोगे तो कंट्रोल खो दोगे। तो इसलिए क्या है, अगर आपको करना है 1 से 2 के बीच में करना, अगर कोई ट्रेड लेनी है 1 से 2 के बीच में करेंगे एक्सपायरी में, तो वहाँ कहीं ना कहीं कंट्रोल दिखाई देगा। एटीएम पे करना हमेशा, ऑलवेज एटीएम पे। और दूसरी चीज़, सेंसेक्स की एक्सपायरी मत कीजिए। सेंसेक्स की एक्सपायरी में कभी भी आप ट्रेड ना लें, क्योंकि कब तुम्हें करोड़पति बना दें, कब एकदम तुम्हारी कैपिटल गायब कर दें, क्योंकि उसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर आपने कोई निफ्टी में ट्रेड ली है तो आपके कंट्रोल में दिखाई देगी, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अगर यही आपने सेंसेक्स में ली होगी तो ये गया ऊपर, ये गया नीचे, खेल ख़त्म। ठीक है, क्योंकि उसका ओआई डाटा भी ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ है, साइडवेज बता रहे हैं ओआई इंटरेस्ट। अब इंडिया वेक्स देखेंगे तो ये धीरे धीरे डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रही है, कम से कम होना चाहिए 5%, तो ये तो सही है। तो अगर इंडिया वेक्स देखें तो मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। ठीक है, तो इंडिया वेक्स गिरी हुई है, 5% होना चाहिए, या तो ग्रीन या रेड, तो ये उसकी डायरेक्शन अपोजिट में चली आएगी। जैसे ये माइनस है तो ये मार्केट प्लस में हो जाएगा। अगर ग्लोबल मार्केट देखें तो ये पूरा क्या है, बुलिश है। कैसा है, बुलिश। ठीक है, मतलब अब ट्रेंड को ही फॉलो कर रहा है। अगर हम बात कर लें FII की, तो उन्होंने क्या किया है, फ्यूचर कॉल को लॉन्ग किया है और पुट को क्या किया है, शॉर्ट किया। तो इसका मतलब ये है, ये मार्केट को बुलिश देखना चाहते हैं। अगर प्रो की बात कर लें तो इन्होंने फ्यूचर और पुट को लॉन्ग किया है और कॉल को क्या किया है, शॉर्ट। तो ये भी चाहते मार्केट ऊपर जाए। DI की बात कर लें तो फ्यूचर को शॉर्ट किया है और पुट कॉल को क्या किया, लॉन्ग किया। ये भी चाहते मार्केट बुलिश है। रिटेलर अपोजिट ही चलेगा मोस्टली, तो इन्होंने फ्यूचर को शॉर्ट किया है, कॉल को शॉर्ट किया है और नहीं, पुट को शॉर्ट किया है और कॉल को लॉन्ग किया है। ये चाहते मार्केट बुलिश रहे। तो देखो, ऊपर की सबसे पहली प्रेफरेंस आप FII को देंगे, तो FII क्या चाह रहा है, मार्केट बुलिश रहे। तो मार्केट बुलिश रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि देखो सभी में कहीं ना कहीं एक शॉर्ट किया गया। ठीक है, अब एक कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है, थोड़ा टेस्ट हो जाए आपका, कॉल सेल करेंगे तो मार्केट गिरेगा कि उठेगा, पुट सेल करेंगे तो मार्केट गिरेगा कि उठेगा, कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, चलो चेक करते हैं आपका नॉलेज। तो इंडिया जो गिफ्ट निफ्टी है वो इंडिकेट कर रहा है साइडवेज रहने के लिए, और साइडवेज में कभी ट्रेड मत करो, मत करो, मत करो। ठीक है, और एक और आता है हमारा ब्रेंट, ब्रेंट क्रूड ऑयल, थोड़ा सा भी अपडेट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, मार्केट आपका अप ट्रेंड हो तभी ट्रेड करनी है, नीचे साइडवेज बिल्कुल नहीं करनी है। सही है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ क्रूड ऑयल क्या हुआ है, थोड़ा सा नीचे रहा, अब 36 पैसे बढ़ गया। तो ये 100 से देखो कितना नीचे आ गया। तो मतलब जब भी क्रूड ऑयल, ये भी एक अपने वॉच लिस्ट में रखो, ब्रेंट क्रूड ऑयल अगर ये कम हो रहा है तो मतलब विश्व में या वर्ल्ड में शांति है, युद्ध ऐसे कोई हालात नहीं है, ये ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ये जब भी बढ़ता है जब तेल के पीछे लड़ाई हो रही हो। ठीक है, ब्रेंट क्रूड ऑयल ये भी ऐड कर लेना अपने में। सही है, चलो चलते हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूं, मेरी स्ट्रेटजी चाहिए तो आप डायरेक्ट इंस्टा पे मैसेज करें या यूट्यूब पे किसी पे भी मैसेज कर दें आप। ठीक है, यहाँ पर ये मेरा QR कोड है, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और आपको मूव ज़्यादा नहीं करने हैं, एक बार आप
चेक करें स्ट्रेटजी कैसी है। तो 500 रुपये करने हैं, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से मैसेज आएंगे, मैं क्लिक करूँगा। और आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ, जैसे ये क्यूआर कोड स्क्रीनशॉट लिख दो या ऐसे ही मैं वैसे भी पता कर लूँगा, मैसेज कर देना। तो ये मैंने ये दे रखी है, ठीक है, ये रही। और भी एक आध दो वीडियो और डाल देता हूँ, वैसे मैंने जी है। फिर पूछता हूँ भाई कैसा है, मैंने कि भाई बेस्ट है। रिव्यू भी पूछता हूँ तो बताते ही वेरी यूज़फुल है। अब आपको क्या करना है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो यहाँ जो जो चल रहा है पुट कॉल रेशियो, वो चल रहा है साइडवेज। साइडवेज में आप कभी भी ट्रेड नहीं लेंगे, सही है। अब इसको क्या करना, आप 1.10 हो जाने देना, 1.10, ठीक है। जो हमारी RSI है वो 60 के या इससे ज़्यादा हो जाए, ध्यान से सुनिए, ठीक है। तब हम जाएंगे कॉल साइड में, ठीक है। और एक और चीज़, अब हो सकता है वो कंटिन्यू ग्रीन ग्रीन चल रहा है, हो सकता है वो थोड़ा सा करेक्शन करें। तो करेक्शन के लिए आपको क्या करना है, 0.8 हो जाए या इससे नीचे, 0.79, ठीक है, 0.79। जैसे ही 0.79 दिखाई दे और RSI 40 या 40 से नीचे हो जाए, तो आप जाएंगे पुट साइड में, ठीक है। चलो देखते हैं क्या ऐसा कुछ बनना है। देखिए नई एक्सपायरी है, ठीक है। तो प्रीमियम थोड़े से महंगे मिलेंगे, तो देख लेते हैं कितना प्रीमियम महंगा मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉल साइड में पहले देखते हैं, ठीक है। कॉल साइड में अगर देखें, देखो OTM ITM ATM कब लेनी है, अब जो नई एक्सपायरी है आज, ठीक है। तो आप OTM पे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या कहेंगे, आपका जो ITM होना चाहिए, ITM में होनी चाहिए 60 या 60+ क्या होना चाहिए, डेल्टा, ठीक है। जो गामा है वो होना चाहिए 0.000 0.7 से या उससे ज़्यादा, ठीक है। और आप ले लीजिए। देखो हमें पूरे दिन होल्ड नहीं करनी, हमारी डायरेक्शन में आएगा, क्वांटिटी अच्छी खासी हमारी लगी होगी, तो हम वो ट्रेड 10 मिनट के अंदर ही हम उस कैपिटल पे 10% प्लस प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। मेन मोटो यही रखो, ठीक है। हयात से 10,000 मत बनाओ, 10,000 से 1,000 बनाओ आप, ठीक है। तो अगर हम देखें अभी कोई दिक्कत नहीं, आप OTM में ले सकते हैं। थीटा इतनी जल्दी अभी डिके नहीं होगा, क्योंकि अभी आज ही से शुरू हुई है ये एक्सपायरी। और जैसे ही आपका एक्सपायरी के नज़दीक आ जाए तो आप आ जाओ किस पे, ATM पे, ठीक है। ATM की क्या खासियत है, जीरो होने से पहले ITM में जा सकता है, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, जो हमारी कंडीशन है वो उसको फॉलो करते हैं। 1.10 PCR होता है, अगर नहीं होता है ट्रेड नहीं लेनी, जबरदस्ती ट्रेड लोगे ठीठक आ जाएगा, लॉस हो जाएगा। जो PCR है हमारा हमारा कितना होना चाहिए, 1.10 होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि RSI भी हमारी कितनी होनी चाहिए, हमारी RSI 60 या 60 से प्लस। तो आपको क्या करना है, 24,150 की क्या लेनी है, कॉल लेनी है, क्या लेनी है, कॉल ले लेना आप, सही है। और यदि आप अपोजिट डायरेक्शन में जाए, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकता है, क्योंकि वो एक के करीब है, बढ़ भी सकता है और गिर भी सकता है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे क्या आ जाएगा, 23,850 का क्या रहेगा, पुट रहेगा, ठीक है। 23,850 की क्या रहेगी, पुट। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, 0.8 हो जाए, जैसे ही उससे नीचे जाए 79, ठीक है। तो आप क्या ले लेंगे, पुट ले लेंगे, सही है। तो ये चीज़ आप समझ में आ रही है कि नहीं, तो ये करना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि प्रीमियम बहुत महंगे हैं, वैसे महंगे नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, थोड़ा सा इधर आ जाओ, आपको एक और जानकारी दे दे रहा हूँ। ये होती है IV। IV आपके 15 से नीचे है, देखो 15 से नीचे बाहर है, बाहर है, बाहर है। तो
पैसा कौन बनाएगा? वायर बनाएगा, ठीक है, रिटेलर बनाएगा। अगर ये 20 के करीब है या 15 से ऊपर है तो पैसा कौन बनाएगा? सेलर बनाएगा। फिर बायर को लॉस होगा। बायर को लॉस, देखो मैं बताऊँ क्या सिचुएशन रही होगी। जैसे युद्ध हुआ तो आईवी है, आईवी जो आ रही है, आईवी कितनी थी? 20 के करीब। तो पहली बात तो प्रीमियम जो यहाँ पर मिल रहा है, जैसे ये वाला, ये जो प्रीमियम 110 का, यही उस टाइम कितने का मिल रहा था? 210 का। तो पहला तो ये है कि कैपिटल आपकी बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है, मोमेंटम उस हिसाब का नहीं होगा, ठीक है। अब बिल्कुल आधा रह गया, ये तो है ना, बिल्कुल आधा रह गया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ ओटीएम का रिकमेंड इसलिए क्योंकि नई एक्सपायरी है, और जैसे ही एक्सपायरी नज़दीक हो तो आप इस एटीएम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और एक्सपायरी वाले दिन तो आप आईटीएम का इस्तेमाल करेंगे। सारा कुछ मैंने एक वीडियो में बता दिया है, ठीक है। चलो, अब मन में ये आता है सर प्रीमियम महंगी है तो क्या करें? तो आप सेंसेक्स में ट्रेड की सोच सकते हैं, लेकिन आप मॉर्निंग में ही करेंगे। इसमें ध्यान रखना, आपको कभी भी सेंसेक्स में एक्सपायरी में नहीं बैठना। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ, फिर आपकी मर्जी है, ठीक है। हाँ वेल, मुझे मार, एक कहावत है, तो वो वाली कहावत को आपको क्या करना है? गलत करना है। तो ये इसमें कंट्रोल नहीं मिलेगा। आप चल रहे एकदम नीचे कर दिया उसने। यहाँ कॉल लेके बैठे थे, प्रॉफिट चल रहा था, एकदम नीचे कर दिया, गए। और एक अच्छी तो थोड़ा और होल्ड कर लो, फिर अपने आप ऊपर आ जाएगा। लेकिन जो नए हैं वो घबराएंगे, एग्जिट कर लेंगे, उनकी कैपिटल होगी वाइप आउट, ठीक है। फिलहाल हाँ, मॉर्निंग ट्रेड के लिए तो सही है। मॉर्निंग ट्रेड का मतलब है 9:15 से 10:30, ठीक है। मैं भी इसी में से एक ट्रेड करता हूँ, ठीक है। बस BTST का पता नहीं प्रॉफिट है कि लॉस है, लेकिन लाइव ट्रेड में अगर स्क्रीन पे हूँ वो ग्रीन में ही बंद होगी, ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस है, सही है। तो आपको यही वाली ट्रेड लेनी है, और आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको स्क्रीन नहीं छोड़नी है, नहीं छोड़नी है, नहीं छोड़नी है, सही है, ठीक है। तो फिलहाल आज मतलब इसमें आप ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि प्रीमियम इनके सस्ते मिल जाएंगे। तो एक चीज़ और देख लें, इसमें भी वही सेम सीन चल रहा है। अब देखिए, आप खुद देखिए इसमें कंट्रोल क्यों नहीं रहता। यहाँ पर चल रहा है कितना? 1.44 PCR, ठीक है। एक्सपायरी में तो बिल्कुल मत सोचो कि क्या करना है। और आप इसमें आना, इसमें क्या चल रहा है? PCR। तो निफ्टी में PCR कंट्रोल में रहता है, सेंसेक्स में नहीं रहता। तो ये इसलिए मैं सेंसेक्स की ट्रेड लेने के लिए मना करता हूँ, ठीक है। तो आपको करना भी कुछ नहीं है। अगर आपको प्रीमियम महंगे लग रहे हैं, पैसे सस्ते ही हैं निफ्टी के, ले सकते हैं, एक लॉट लिया करो। पैसा कम लगा होगा तो आपके अंदर डर कम होगा, और चलने दो उसे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको लेना है तो या थोड़ा सा चेंज करेंगे। 1.44 कोई कंट्रोल ही नहीं है PCR पे यहाँ पर, इसलिए मैं सेंसेक्स की किसी से ट्रेड लेने की नहीं है। अब एक चीज़ पे एक्सपर्ट बनो आप, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, अब आपको कौन सा लेना है ये देख लीजिए, ठीक है। तो 76,700 की क्या ले लेंगे? पुट ले लेंगे, ठीक है। अगर PCR 1 से नीचे आता है 0.90, क्योंकि इसके हिसाब से यही सेट होगा, लेकिन यहाँ पूरा PCR बिखरा हुआ है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आज सेंसेक्स में छोड़ देना, क्योंकि आप ये देखिए कोई कंट्रोल दिखाई नहीं दे रहा, सही है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे, अगर कोई दिक्कत आती है तो आपके सामने मैंने बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड डाल दिए, ठीक है। और ये मेरा ये पेड है, ठीक है, पेड
पोस है तो देखो यहाँ मेरी स्ट्रेटजी है, आप यूज़ कर सकते हैं और कोई ख़ास नहीं है। 500 रुपये ही रखे हैं, अगर इच्छा हो तो लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगर ज़्यादा लग रहे हैं 500 रुपये तो रहने देना। अब म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड आपका एक होना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप जानकारी रखें और ट्रेडिंग में जाएंगे तो अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप सिर्फ सीखना चाहते हैं, तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वर्चुअल 5 लाख रुपए मिलते हैं। तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, जब आपको लगे कॉन्फिडेंस आ गया तो लाभ, तो रियल मनी से आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।